हाय डियर, आज हम आप सबको प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर 13 से ऊपर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमने यहाँ नोट कर रखा है क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हमने पहले से प्रश्न नोट कर रखा है। तो प्रश्न है डियर कि यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर। तो आपको पता होगा कि जब उसके मूल समान होते हैं तो d क्या होता है डियर? कौन सी कंडीशन में मूल समान होता है? जब d का मान क्या होता है? 0 होता है। जब d का मान 0 होता है उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है इसके मूल समान है, यानी क्या होगा डियर? यानी d बराबर 0 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम डियर यहाँ ज्ञात कर लेते हैं a का मान। तो a क्या होगा डियर? x² का गुणांक क्या होगा? वो a होगा। अब x² का गुणांक कौन है डियर? k है, यानी a का मान हो जाएगा k। और यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा डियर? b का मान जो है x का गुणांक होगा वो क्या होगा? वो होगा k माइनस 1। ठीक है। b का मान क्या होगा? x² के गुणांक को हम क्या बोलते हैं? b होते हैं। और x² का गुणांक का मतलब है x को छोड़कर जितने भी टर्म उसके साथ है वो उसके गुणांक होंगे, यानी b का मान क्या हो जाएगा? k माइनस 1। और c का मान डियर क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है वो आपका क्या होगा डियर? वो होगा c माइनस 1। अब बताइए, आपको दे रखा है कि इसके मूल समान है, तो मूल समान है तो इसका मतलब चूंकि यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, चूंकि मूल कैसे हैं? मूल समान है। मूल डियर कैसे हैं? वो समान है। अतः क्या हो जाएगा? अतः d बराबर क्या होगा? 0 होगा। और d का मान आपको क्या पता होगा? d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है डियर? 0 होता है। और b का मान यहाँ आपको क्या पता है? b का मान है k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके डियर। फिर माइनस, और यहाँ 4a की वैल्यू डियर क्या है? k है। और c की वैल्यू डियर कितना है? वो माइनस 1 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है डियर। तो यहाँ से क्या आएगा? k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डियर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये 4k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके डियर। तो यहाँ से इसका हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर खोल दें। यहाँ से इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो k माइनस 1 का a माइनस b का होल स्क्वायर है, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर? a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा वो a² माइनस 2ab। माइनस 2ab का मतलब होता है इन दोनों का गुणा करिए, k और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस k आएगा, और उसका दुगुना क्या हो जाएगा? 2k डियर। ठीक है। और प्लस क्या होता है लास्ट में? b²। तो b² का मतलब है 1 का स्क्वायर, और जब भी हम 1 का स्क्वायर करते हैं डियर कितना हो जाता है? 1 ही होता है। प्लस कितना डियर? ये हो जाएगा 4k, इज इक्वल टू कितना? 0। ओके डियर। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है डियर। तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ से 4k², ये डियर ये प्लस 4k है और ये माइनस 4k है, ये दोनों समान पद हैं। ये प्लस 4k, ये माइनस 4k है, तो यानी ये घटेगा। ठीक है, क्योंकि 4 के सामने प्लस है, यहाँ माइनस है तो घटेगा। और 4k में से अगर 2k निकल जाएगा तो कितना बचेगा डियर? वो 2k। अच्छा, अब चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह हमेशा उसी का लगता है जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है डियर? बड़ा है प्लस। बड़ा कौन है? 4 के सामने कौन है? प्लस है, तो इसी वजह से यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू 0। ओके डियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब ये डियर किसका फार्मूला बनेगा? ये बनेगा, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो k² आएगा, 1² आएगा, और 2 को मुझे इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 1 दे और जोड़ने घटाने पे 2 आए। तो इसका मतलब है k प्लस k हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 का पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में आपको k कॉमन दिख रहा होगा, तो जब k कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? k प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से k प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 1। आपको फैक्टराइजेशन करना हमने 4b में बता रखा है। अगर डियर आपको नहीं समझ में आया है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर 4b को देखें। ठीक है डियर। तो यहाँ से ये हो जाएगा, k प्लस 1 को हम 0 करेंगे, यहाँ इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। भाई 2 बार लिखा है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और k बराबर क्या आएगा डियर? -1। ओके डियर। तो k की वैल्यू क्या आ गई? वो -1 आ गई। ओके डियर।
तो डियर प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 14 है कि यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल कैसे हो, समान हो या बराबर हो, तो k का मान ज्ञात करना है डियर। फिर अगर इसके मूल समान है तो इसका मतलब है d का मान क्या आएगा डियर 0 आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं a का मान निकालने। a बराबर क्या हो जाएगा डियर 2 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा डियर x का गुणांक, ठीक है डियर। d का मान क्या होगा डियर x का गुणांक होता है k, तो यहाँ k हो जाएगा और c का मान डियर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो a b c की जब वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहाँ आपको पता है चूंकि यहाँ दे रखा है चूंकि मूल समान है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल कैसे हैं, समान है, इसलिए अतः क्या हो जाएगा डियर, अतः d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अगर इसके मूल समान है तो इसका मतलब है d जो है वो 0 रहा होगा, तभी तो मूल समान है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। d की वैल्यू आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ से b की वैल्यू क्या है डियर, b की वैल्यू है k, तो यहाँ आप क्या रखेंगे k², ठीक है, क्या रखेंगे k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है डियर 2 है तो 2 रखिए, और c की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ 3 रखिए इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा k² माइनस 24 इक्वल टू 0। और यहाँ से k² अगर इधर ये नेगेटिव है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी k बराबर अगर k² बराबर 24 है तो k बराबर क्या हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा रूट में 24। और यहाँ से इसको हम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं, 4 6 जा 24 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके डियर, तो ये k की वैल्यू हो जाएगी। चलते हैं डियर, प्रश्नावली का अगला प्रश्न है जैसा कि है निम्नलिखित समीकरणों के विविक्तर ज्ञात कीजिए। और किस प्रश्न तक, प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्तर, यानी d बराबर d ज्ञात करना है। और d बराबर आप जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पहला इक्वेशन समीकरण है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्या है कि 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है, ये 0 है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। a बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है डियर, वो है 3, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ से b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो डियर कितना है b की वैल्यू, b की वैल्यू मतलब होता है x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक कौन है, वो है -8, तो यानी b की वैल्यू हो जाएगी -8। और c का मान क्या हो जाएगा, वो c का मान हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई x ना हो उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे, तो और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आपको पता है d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू अगर हम -8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -8² हो जाएगा, और फिर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है डियर 3 है, तो 3 इंटू c की वैल्यू डियर क्या है 5 है। ओके डियर, अब यहाँ क्या करना है, -8 का स्क्वायर का मतलब होता है -8 इंटू -8, -8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -8 इंटू -8, तो माइनस माइनस के जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 8 जा 64 हो जाएगा, यानी 8 टाइम 64, तो -8 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा डियर, वो प्लस में 64 आएगा। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 12 25 डियर कितना जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे हो जाएगा 60। अब बताइए अगर हम 64 में से 60 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा d, और यही d का मान आ जाएगा 4। यही मुझे याद करना था, इसी को हम क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर डियर। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मुझे क्या करना है डियर, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है या विविक्तर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे, और a की वैल्यू क्या है डियर 3 है, b की वैल्यू निकालोगे कितना है डियर 7 है, और c की वैल्यू निकालोगे डियर कितना है कांस्टेंट टर्म यानी 5 है। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 7 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो यहाँ से अब d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, तो रख दीजिए b² माइनस 4ac, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रख दीजिए,
कितना रखना है 3 और सी की वैल्यू डियर कितनी है 5 है तो रख दीजिए 7 7 जा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 × 7 और 7 × 7 क्या हो जाएगा 49 यानी 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12 12 5 जा 60 कितना होगा डियर 12 5 जा 60 तो यहाँ 60 आएगा। अब इसको अगर हम 60 में से 49 को निकालेंगे क्योंकि बीच में माइनस है तो घटेगा और अगर हम 60 में से 49 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा डियर कितना बचेगा 11 बचेगा कितना बचेगा 11 बचेगा। अब बताइए यहाँ इसके सामने प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं ध्यान रखना जो भी बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह होगा उसके को लगाएंगे तो बड़ा 60 है और 60 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस है इस वजह से माइनस आएगा तो डी का मान क्या आ गया डियर -11 समझ में। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 17 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है कि 2x² - 5x 2x² - 5x + 2 = 0 ये है प्रश्न नंबर 17 है 2x² - 5x + 2 = 0 है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले क्या करेंगे a की वैल्यू ज्ञात करेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी d हो जाएगी और b की वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू मतलब x का गुणांक और x गुणांक कौन है डियर -5 है तो यहाँ आप -5 रखिए और c की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके a b c की वैल्यू निकाले a की वैल्यू ये हो जाएगी b की वैल्यू ये हो जाएगी और c की वैल्यू हो गई। तो जब ये निकल जाएगा तो आपको d बराबर निकालना है तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है d² बराबर b² - 4c होता है और b की वैल्यू क्या है डियर b की वैल्यू -5 है इसी वजह से -5 का स्क्वायर करके फिर -4 × a की वैल्यू क्या है डियर 2 है और c की वैल्यू क्या है 5 ये भी 2 है। ओके तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा पहली बात तो प्लस और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 फिर माइनस लगाइए 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा डियर 16 तो आएगा 16। अब बताइए 25 में से 16 निकाल देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा और चिन्ह किसका लगाएंगे जो बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह बड़ा 25 है 25 के सामने प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यानी डी का मान क्या आ गया डियर आ गया +9। ओके डियर चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 क्या है 3x² + 2x और -1 = 0। प्रश्न नंबर 18 है कि 3x² + 2x - 1 = 0। मुझे इसका भी क्या ज्ञात करना विविक्तर ज्ञात करना जैसा कि आपको मेंशन है कि प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक आपको क्या ज्ञात करना विविक्तर ज्ञात करना है और विविक्तर ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे a का मान निकालेंगे b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। ये निकाल लेंगे थोड़ी सा आपका कैलकुलेशन जो सिंपल हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा डियर 2 हो जाएगा क्योंकि ये a है ये b है और ये c है और c का मान डियर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा -1। अब आप फॉर्मूला रखिए d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है तो d बराबर b² - 4c हो गया। b का मान कितना है डियर 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए फिर -4 × a की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रखिए और c की वैल्यू डियर क्या है नेगेटिव में 1 माइनस में 1 है तो इस वजह से इसको पहले हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे और 2 का स्क्वायर डियर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा पहले तो प्लस और 4 थी 12 और 12 × 12 इसका मतलब हो जाएगा इनका आएगा 12 तो 12 में 4 अभी जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस हो गया तो जब भी आप 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा यानी डी का मान कितना हो गया 16। ओके डियर एक लास्ट प्रश्न बचा है इसका 19 का कितना है डियर जो है कि 3x² + 5x प्लस डियर कितना है 2 है। इसका भी मुझे इस लास्ट वाले प्रश्न का मुझे क्या ज्ञात करना है विविक्तर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले आप ABC की वैल्यू निकाल लीजिए जैसा कि आपको ऊपर वाले सभी प्रश्नों में बताया गया ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं और A की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3 B की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 और C की वैल्यू कितना हो जाएगी डियर 2। अब यहाँ से D बराबर फॉर्मूला रख दीजिए D बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है रख दीजिए तो B का मान डियर कितना है B का मान है यहाँ 5 तो आप क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर फिर -4 × a की वैल्यू क्या है डियर 3 है और c की वैल्यू डियर कितना है 2 है तो यहाँ रख देंगे 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और यहाँ से 4 3 जा 12 12 2 जा 24 4 3 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो यहाँ 24 रख देंगे तो 25 में से 24 निकल जाएगा तो 1 आएगा यानी डी का मान कितना आ गया। ठीक है डियर आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।